तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग जो मौलिक अधिकार में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे हम लोग इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिया है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में दिया है। मौलिक मौलिक बोलिएगा तो 3 वर्ड आता है, इसलिए भाग 3 में याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान मौलिक अधिकार किस भाग में? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में। अब ये भी प्रश्न पूछ जाता है इससे रिलेटेड कि मौलिक अधिकार कहाँ से लेगा? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। इसको भी अच्छा, मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों अलग चीज है, इसको भी याद रखेंगे। मूल कर्तव्य जैसे बोलेगा तो ये रूस मौलिक कर्तव्य यानी वो रूस से लिया गया, जबकि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, इसको याद रखेंगे। अगला, मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 से 35। यानी मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद किस वर्ण में है, यानी किस में वर्णन है? तो 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। अगला, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? जब शुरू में भारतीय संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में संविधान में भारत में जो है 6 मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? संपत्ति के जो अधिकार है इसको हटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में वर्णन किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन जो अनुच्छेद 17 में किया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अनुच्छेद जो है अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में। अगला, नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में देगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 प्रकार का। ठीक है, नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 में दिया गया। अगला, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 21। अगला, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 21 का ए। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन में जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21 का ए में। अगला, किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। अगला, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में आया? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, बालाश्रम पर रोक किस अनुच्छेद में? बालाश्रम पर रोक जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा अनुच्छेद 23 में। अगला, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम पर रोक किस अनुच्छेद में? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 24। अगला, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये 25 से 28 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? 25 से 28 नंबर सी हो जाएगा। अगला, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य या किस अधिकार से स्पष्ट होता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य या किस अधिकार से स्पष्ट होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला, सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार किस अनुच्छेद में? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 से 30। अगला, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 29। अगला, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 30। अगला, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जो बहुत इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में है, याद रखेंगे अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसी संविधान का आत्मा कहा गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। अगला, मौलिक अधिकारों को लागू कराने हेतु कौन सा न्यायालय सक्षम है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों है। ठीक है, अगला, मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों से, यानी कुछ मामलों में विदेशी है लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे दोनों से संबंधित है। अगला, मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना। नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकार का जो अभिरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, निम्न में कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? जीवन का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला, निम्न में कौन एक अधिकार नहीं है? कौन सा अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। अगला, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई? तो भाग 3 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, कानून का समान संरक्षण जो है शब्दावली कहाँ से लिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रिटेन से। कानून का समान संरक्षण ब्रिटेन से लिया गया। अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है। कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। इस सब भी इसके साथ साथ याद रखेंगे। अगला, कौन निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्तर संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं। अगला, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग जितने भी मौलिक अधिकार से टॉप यानी 32 प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लिया। अगली वीडियो में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।